कन्या राशि वालों, अब आप लोगों के लिए धन को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। अब आप लोगों के लिए सुख समृद्धि साधन को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। अब आप लोगों के लिए सुख समृद्धि साधन के साथ खुशियां को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा, क्योंकि आपके द्वितीय घर यानी धन वाणी बुद्धि और भोजन के घर के स्वामी और आपके भाग किस्मत के घर के स्वामी आपके जीवन में एक ऐसी रचना रचने जा रहे हैं जिसके कारण आपके जीवन में कई ऐसे बड़े बदलाव देखे जाएंगे। कई प्रकार से सफलता कामयाबी मिलेगी, कई प्रकार से धन का आगमन होगा, कई प्रकार से रास्ते खुलेंगे और कई प्रकार से सुख समृद्धि साधन आपके चौखट पर तहलका तूफान मचाएंगे। आपके जीवन में ये बदलाव नहीं बल्कि महा बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग कई वर्षों से सिर्फ नर्क भरी जीवन जीते हुए आ रहे हैं। धन के लिए आप लोगों को दूसरे के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर विवश होना पड़ता था, दूसरों से मदद मांगनी पड़ती थी, लेकिन धन और मदद तो नहीं मिलती थी। लेकिन चार बातें आप लोगों को सुनने को जरूर मिल रही थी, लेकिन वो दौर कुछ और था और अब का जो दौर है वो दौर कुछ और है। वो समय आपके पक्ष में नहीं था, लेकिन अब जो समय है वो आपके पक्ष में है। उस समय आपका किस्मत और भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आपके भाग और किस्मत का साथ मिलने जा रहा है, क्योंकि आपके द्वितीय घर के स्वामी और आपके भाग के घर के स्वामी जब आपके ऊपर मेहरबान होते हैं तो धन दौलत की कमी नहीं होती। जीवन में जो आपके सपने होते हैं वो सपने आपके पूरे होते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है, आपकी उम्मीदें पूरी होती है। साथ ही जो आप संघर्ष में प्रयास कर रहे होते हैं उनसे भी आप लोगों को राहत और छुटकारा मिलती है। ये सत्य है कि जब से शनि महाराज का आगमन आपके 7वें घर पर हुआ है तब से कुछ ऐसे रिश्ते जो आप लोगों से दूरी बना लिए हैं, कुछ ऐसे रिश्ते जो टूट चुके हैं और कुछ ऐसे रिश्ते जो आप लोगों को देखना तक भी पसंद नहीं करते और कुछ ऐसे रिश्ते जो आप लोगों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी तकदीर खराब है, आपके भाग्य खराब है, आपकी किस्मत खराब है। शनि वो ग्रह हैं जो कन्या राशि वालों को अत्यधिक अमीर बनाने से पहले, धनवान बनाने से पहले, सुख समृद्धि साधन से पहले, जो कन्या राशि वालों के जीवन में जो भीड़ इकट्ठा रहते हैं, जो अपना कार्य तो कन्या राशि वालों से निकालवा लेते हैं, लेकिन जब कन्या राशि वालों की बारी आती है तो वो कहीं नज़र नहीं आते। और इस समय आप लोग स्वयं अनुभव कर रहे होंगे कि जिस दुनिया को आपने कभी मदद किए होंगे, भला किए होंगे, राह दिखाए होंगे, आगे बढ़ा रहे होंगे, वही दुनिया सबसे बड़ी दुश्मन इस समय आपके बन गए होंगे और वही दुनिया इस समय आप लोगों से अपनी नज़रें चुरा रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि इस व्यक्ति का आमना सामना ना हमसे हो जाए, नहीं तो हो सकता है कि कुछ मांग ले। क्योंकि कन्या राशि वालों की स्थिति रिश्तों को लेकर के, धन को लेकर के, नौकरी को लेकर के, बिजनेस व्यापार और करियर को लेकर के उस मोड़ पर खड़ी है जिस मोड़ पर आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। कहीं से कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है और वहीं पर पारिवारिक जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, माता पिता की जिम्मेदारी, बिजनेस व्यापार की जिम्मेदारी जो अंदर ही अंदर आप लोगों को खोखला करती हुई जा रही थी। लेकिन वक्त और समय कहते हैं एक न एक दिन कन्या राशि वालों का जरूर बदलता है और कन्या राशि वाले व्यक्ति जरूर अमीर बनते हैं। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से बहुत ऐसे कन्या राशि वाले व्यक्ति हैं जिनकी नौकरी भी छूट चुकी है, कोर्ट कचहरी कानूनी के चक्कर काट रहे हैं, दिन प्रतिदिन खर्चे बढ़ते हुए जा रहे हैं, कर्जे के दलदल में जिंदगी परेशानियों में चल रहा है, उधार मांगने पर भी कोई नहीं दे रहा है, न कोई साथ दे रहा है, अब न कोई सहारा दे रहा है। कहते हैं दुनिया एक सहारा देने की और साथ देने की लिमिट होती है, जो लिमिट आप लोग अभी तक क्रॉस कर चुके हैं लमसम 2.5-3 सालों में। लेकिन अब आप लोगों को सफलता, कामयाबी, तरक्की के साथ साथ धनवान बनने का मौका भी मिलेगा और धन आप लोगों के लिए संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएंगे, क्योंकि आपके द्वितीय घर और आपके भाग्य के घर के स्वामी कोई और नहीं शुक्र महाराज होते हैं, जिनके पास धन देने की प्रबल शक्ति है। और खास करके 24 तारीख को नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा और इस तारीख को हल्के भी मत लीजिएगा, क्योंकि यही वो तारीख है जिस तारीख से आपके जीवन में कई ऐसे बड़े बदलाव के साथ साथ कई ऐसे नए रास्ते खुलने के साथ साथ कई ऐसे नए लोगों से मुलाकात भी यहाँ पर होगी। क्योंकि आपके द्वितीय घर शुक्र महाराज के कारण आपके जीवन में धन का आगमन होता है और शुक्र महाराज के कारण ही आपके भाग और किस्मत का उदय होता है, आपके भाग और किस्मत खुलते हैं। लेकिन जब शुक्र महाराज नाराज होते हैं तो धन बर्बाद हो जाते हैं, भाग्य के दरवाजे बंद हो जाते हैं जो इस समय आपके जीवन में चल रहे थे। लेकिन खास करके 24 अगस्त से आपके जीवन में
परिवर्तन ही नहीं, महाबदलाव, महापरिवर्तन होने जा रहा है। और आप लोगों के लिए अच्छी बात तो ये भी है कि अंक ज्योतिष के माध्यम से देखा जाए तो 24 अंक के स्वामी स्वयं शुक्र महाराज हैं और 24 तारीख को ही सावन का चौथा और अंतिम सोमवार है। और अंक ज्योतिष के माध्यम से अगस्त महीने के स्वामी स्वयं शनि महाराज हैं, जो कि आपके छठे घर के रोग ऋण शत्रु के घर के स्वामी होने के कारण आपके जीवन में परेशानियां ला करके कभी कभी दे देती है, जिसका सामना इस समय आप लोग कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। शनि सिर्फ कष्ट ही नहीं देता, दुख ही नहीं देता, बल्कि कष्ट और दुख से निकलने का रास्ता भी देता है। दर्द देता है तो दवाई भी देता है, समस्या भी देते हैं तो समाधान भी देते हैं, जो समाधान अब आप लोगों को मिलने जा रहा है। खास करके 24 तारीख को नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा, भोलेनाथ का दिन है और अंक ज्योतिष में शुक्र महाराज की वो तारीख है। और शुक्र महाराज आपके द्वितीय घर और पंचम घर के स्वामी होते हैं, जिस कारण धन संभालना आपके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। और आप स्वयं बोलेंगे शुक्र महाराज से कि बस करो प्रभु, आपने जितना अभी तक हमें दिया है उसे हम नहीं संभाल पा रहे हैं, और आप यदि दे दिए तो हम कैसे संभाल पाएंगे। बैंक बैलेंस यहाँ पर बढ़ेगी, आप लोगों के रुके हुए अटके हुए कार्य में रफ्तार पकड़ेंगे। कहीं पर दिया हुआ उधार पैसा वापस मिलने के संकेत हैं। नए नौकरी नए प्रमोशन के तलाश में है, सैलरी बढ़ाने के प्रयास में है, उन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। बिजनेस व्यापार के माध्यम से देखा जाए तो इसमें भी आप लोगों को लाभ होगा, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान और ख्याल रखना पड़ेगा। बारहवें घर पर चल रहे केतु महाराज रोग ऋण शत्रु के कारक माने जाते हैं, साथ ही सेवा सत्कार अहंकार आक्रोश के भी क्रोध कारक माने जाते हैं, साथ ही मोक्ष के भी कारक माने जाते हैं, साथ ही वैराग्य के कारक माने जाते हैं। हरे को सुख संपत्ति साधन, जिसे हम कभी अपने मेहनत के दम पर खड़ा किए होते या प्राप्त किए होते हैं, उन सब चीज़ों से नाता और रिश्ता तोड़ने वाले ग्रह केतु माने जाते हैं। और आपके 12वें घर पर हैं तो विदेश यात्रा, विदेश से धन लाभ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इन सब क्षेत्रों में आपका रुतबा जलवा दोनों दिखाई देगा। लेकिन अहंकार आक्रोश क्रोध जल्दीबाजी चालाकी चतुराई से बचना पड़ेगा, नियत साफ रखना पड़ेगा। छठे घर पर राहु आपके शत्रु को इस समय कष्ट और दंड दोनों दे रहे हैं, लेकिन इस समय आप लोग लालच में पड़ते हैं, जल्दीबाजी का रास्ता अपनाते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, तो जो भी सफलता कामयाबी तरक्की आप लोगों को मिलने वाली है, ये न हो कि वो भी आप लोगों से छूट जाए और जीवन में एक ऐसे रास्ता खुले जिस रास्ते पर आप लोगों को फिर से दोबारा संघर्ष मेहनत प्रयास करके आगे बढ़ना पड़े। हम नहीं चाहते कि आपके जीवन में फिर से वो दौड़ शुरू हो जिस दौड़ का सामना आप लोग यहाँ करते हुए आ रहे हैं। इसीलिए ईमानदारी के साथ, धर्मनिरपेक्ष के साथ, खुद पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि सफलता कामयाबी तरक्की धनवान बनना आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। बस समय का साथ मिलना चाहिए, किस्मत का साथ मिलना चाहिए, भाग्य और भविष्य का साथ मिलना चाहिए। और आपके साथ में भाग्य भविष्य समय आपका किस्मत सब कुछ है, तो परेशान होने की क्या ज़रूरत है। बस ईश्वर पर विश्वास, खुद पर विश्वास, अपने संघर्ष मेहनत पर विश्वास करके आगे बढ़िए। सफलता कामयाबी तरक्की शोर मचाएगी, कोई चीज़ की कमी नहीं रहेंगे। आप लोग स्वयं अनुभव करेंगे कि हम धनवान बनते हुए, अमीर बनते हुए जा